आईपीएल की एक लौती फ्रेंचाइजी जो पॉइंट्स टेबल में फोर्थ होकर के ट्रॉफी अपने नाम ले गई और फिर आईपीएल से गायब हुई। अब तुम्हें याद होगा शायद डेक्कन चार्जर्स के बारे में, जिसने 2009 में आईपीएल जीता था। पर क्या तुम्हें उनके डाउनफॉल के बारे में पता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ? नहीं, आओ बताता हूँ। तो भाई डेक्कन क्रोनाइट होल्डिंग करके डेक्कन चार्जर्स की एक पैरेंट कंपनी थी जो डेक्कन चार्जर्स को ओन करती थी, और वो उस टाइम पे न्यूज़पेपर का बिजनेस करती थी, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया के अंदर। पर कुछ गलतियों की वजह से उन्हें मार्केट से निकलना पड़ा। तो मैं बताता हूँ क्या गलतियाँ थी। तो भाई सबसे पहली दिक्कत ये थी, इन्होंने डाइवर्सिफाई जो किया वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस में किया। अब इन्होंने ये सोचा था कि यार ये जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो अभी पेपर का बिजनेस है, वो कैश हब है, तो हम वहाँ से चला लेंगे। पर जब पैसों की तंगी हुई तो जो वहाँ पे पैसे लगाए हुए थे वो भी नहीं आए, और जो कैश का होता वो भी खत्म हो गया। दूसरा, मार्केट को ना समझा ना उसके अकॉर्डिंग खुद चेंज हुए, ना तो कुछ इनोवेटिव लाए, ना तो कुछ यूनिक करा जिससे क्या है ना लोग इनके साथ जुड़े रहे, और ना ही सोशल मीडिया पे शिफ्ट हुए। तीसरा सबसे बड़ा जो था कि भाई इनके कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट होना चालू हो गया, सीईओ वगैरह सब में लड़ाई चालू हो गई, और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण जितने भी प्रमोटर्स थे सबका ट्रस्ट हो गया, लोगों का कंपनी के ऊपर से विश्वास उठ गया भाई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि भाई ना तो इनके पास प्लेयर्स के पैसे देने के रुपए थे, ना ही एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के रुपए थे, और बिजनेस की ग्रोथ बिल्कुल स्टेबल हो गई, और इनको फाइनली बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी, जिसके कारण बीसीसीआई ने इनसे टीम छीन ली और डेक्कन चार्जर्स को ख़त्म कर दिया। पर क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था? तो हाँ, इसे अवॉइड किया जा सकता था। सबसे पहला, भाई मार्केट को समझ के एनालाइज करके सही तरीके से चेंज हो करके कुछ नया इनोवेटिव ला करके। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन सोच समझ के करके। भाई कैश काउ है, पर कब तक? एक टाइम के बाद तो उसका भी प्लेटियो आ जाएगा ना, उसके बाद तो तुम कमा नहीं पाओगे, तो वो भी सोचना था। तीसरा, भाई ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं थी मार्केट के अंदर, ना तो प्लेयर्स के साथ, ना एम्प्लॉयज़ के साथ, और ना ही प्रमोटर्स के साथ। अगर वो रहती तो शायद कुछ बच भी आता, और अगर आज वो सब मेंटेन करते तो आज डेक्कन चार्जर्स की वैल्यू 1000 करोड़ से भी ज़्यादा होती। ये तो मैं मिनिमम गिन रहा हूँ भाई। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या मालूम था डेक्कन चार्जर्स के फेलियर का असली राज?